स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स रिवाइज पे। क्लास 10th हिस्ट्री में चैप्टर सेकंड भारत में राष्ट्रवाद का क्लास सेकंड है ये। इससे पहले अपन ने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा था। अब इसमें पढ़ेंगे कि 1915 के आसपास या 1915 में ही गांधी जी भारत में आ गए थे। उसके बाद उन्होंने एक नई विचारधारा पूरे ही समाज में लागू किया था, वो थी अहिंसा से भरी हुई, जैसे कि उसको नाम दिया गया था सत्याग्रह। तो इसमें देखेंगे सत्याग्रह क्या है, गांधी जी ने कहाँ कहाँ पे सत्याग्रह किया, उस सत्याग्रह से क्या परिणाम हुआ, ठीक है, और उससे उसके दुष्परिणाम क्या हुए। तो सबसे पहले देखते हैं सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह का विचार क्या है, तो सत्याग्रह का विचार में लिखा हुआ है, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। तो जैसा इसका नाम है सत्याग्रह, तो सत्याग्रह में सत्य की शक्ति पर आग्रह किया जाता है और सत्य की खोज की जाती है कि भाई किसी भी मुद्दे की जो वास्तविक सच्चाई है वो सच्चाई क्या है, ये इसका क्या है, ये क्या है, इसकी विशेषता है। इसका अर्थ ये था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, मतलब आपका जो उद्देश्य है, जो आपका पर्पज है किसी भी काम करने का, अगर वो सच्चा है, बिल्कुल सत्य है, और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, जो आपका संघर्ष है वो किसके खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। उत्पीड़क मतलब जो किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या किसी को दबाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, जो अहंकारी है, उसको दिया गया है नाम उत्पीड़क। कि उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उससे लड़ाई करें, शारीरिक बल का इस्तेमाल करें। उस शारीरिक बल के इस्तेमाल के अलावा भी हम अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं, सत्य को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखो, वापस पढ़ता हूँ, आपको ये याद करना अच्छे से, अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाएगा तो भाई सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किन किन जगहों पे सत्याग्रह किया गया तथा उसके परिणाम क्या है। तो ये 4 नंबर के लिए अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है। तो वापस देखते हैं इसको एक बार। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ ये था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब देखते हैं, अब ये सत्याग्रह की जो भावना है वो गांधी जी लाए थे। तो गांधी जी इंडिया में आए होंगे, पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इसी विचारधारा का उपयोग करके वहाँ के लोगों को आज़ादी दिलाई और संविधान निर्माण में थोड़ा सा मार्गदर्शन किया। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। अब आपके इस चैप्टर से एमसीक्यूज तो है नहीं, फिर भी अगर आप सत्याग्रह लिखोगे, सत्याग्रह के ऊपर लिखोगे, तो आप में ये पॉइंट डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। जब वो 15 में आए तो उन्होंने 1 साल घूमा फिरा पूरे इंडिया में, देखा तो वो चंपारण के दौरे पे थे, बिहार के पश्चिम चंपारण, ठीक है ना, वेस्ट के अंदर, पश्चिम दिशा के अंदर एक, आज ही कर ले तू, बिहार के पश्चिम दिशा के अंदर चंपारण है, पश्चिम चंपारण है, उसके यहाँ मतलब उस स्थान पे दौरे पे थे। तब उन्होंने देखा, तब उनसे किसान ने आग्रह किया कि जो अंग्रेज है वो हम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। तो अत्याचार किस प्रकार से कर रहे हैं, गांधी जी ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमारी ज़मीन पे हमें पैसे देते हैं और बोलते हैं नील उगाओ, और उस नील को बिना किसी फायदा के वो बेच देते हैं, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होता, वो यूरोप में जाके बेच देते हैं। अब उन्होंने कृत्रिम नील का निर्माण कर लिया, अब मशीनों से बनने लग गई, तो उन्होंने हमसे अभी भी काम करवा रहे हैं और हमसे उस दिए हुए पैसे का ब्याज भी मांग रहे हैं। मतलब अंग्रेजों ने पहले किसान को पैसे दिए, नील उगाओ, तो उसको लिया उसी बराबर भाव पे, तो उनका ऐसा कहना था कि अब जो पैसे दिए हैं उस पर ब्याज दो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, जो किसान है वो ब्याज के नीचे क्या हो गए, दब गए। तो उनको विद्रोह करने पे आ गए किसान अंग्रेजों के खिलाफ। उसी टाइम पे जो गांधी जी थे वहां पे चंपारण में दौरे पे थे, तो किसान ने इस बात को उन्हें समझाया। जब उन्होंने समझाया
तो 1917 के अंदर गांधी जी ने यहाँ पे अपना पहला सत्याग्रह किया भारत के अंदर। भारत के अंदर पहला सत्याग्रह 1917 में किया और चंपारण में किया। नील की खेती के विरुद्ध किया, नील की खेती के विरुद्ध, ठीक। और ये इस चंपारण वाले सत्याग्रह में गांधी जी सफलता को प्राप्त हुए, मतलब कि सफल हुए, और ये जो भावना है पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगी। उसके उसी साल के अंदर जब वो चंपारण से लौट के गुजरात में आए, तो गुजरात में जो खेड़ा नामक जगह है, वहाँ के जो किसान थे उस समय फसल अच्छी नहीं हुई थी, बारिश कम होने की वजह से या किसी भी कारण से, या महामारी के कारण से। 1920 में महामारी चली थी, तो फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्हें क्या देना था, लगान देना था, कर भरना था। तो इसके लिए भी उन्होंने गांधी जी से मदद मांगी। तो गांधी जी ने खेड़ा में जो किसान है उनके लिए क्या किया, सत्याग्रह किया, और उस सत्याग्रह में भी वो क्या हुए, सफल हुए। 1918 में, अगले साल में, गुजरात के सूती कपड़ा मिल उद्योग के लिए भी उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया। और लगातार 1 2 3 4 लगातार 3 सत्याग्रह में उनकी क्या हुई, सफलता हुई। अब कोई भी अगर नेता लगातार अपने मकसद में, लगातार अपने जो उद्देश्य हो उसको प्राप्त कर रहा है, तो इससे जो सरकार होती है उसको क्या हो जाता है, एक टेंशन हो जाती है कि एक नया दल समाज में उगने लगा है, इससे उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। इसी प्रकार अंग्रेजों को भी खतरा हुआ, उनको भी ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश से आया है और वो अपनी विचारधारा को समाज में किस प्रकार व्यक्त कर रहा है और लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए अंग्रेजों ने उनको दबाने का प्रयास किया, जेल में भी डाला। इसके आगे देखते हैं कि अगले साल, ठीक है, अगले साल गांधी जी ने अंग्रेजों ने एक नियम लागू किया जिसे रोलेट एक्ट कहते हैं। उस रोलेट एक्ट के अनुसार फिर गांधी ने क्या अपना जो उत्तर है वो किस प्रकार अंग्रेजी सरकार को दिया और उससे लोगों को नुकसान क्या हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी का एक हिस्सा है, उसके बारे में हम देखेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो। तो जैसे ही गांधी जी जब इंडिया में आए तो उन्होंने जो सत्याग्रह का जो अभियान था उन्होंने शुरू किया। 1917 में चंपारण और खेड़ा के अंदर, 1918 में गुजरात की सूती कपड़ा मिल में। इसको देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने एक नियम लागू कर दिया, ठीक है, एक नियम बनाया और उस नियम का नाम रखा गया था रोलेट एक्ट, ठीक है। उस एक्ट का नाम क्या रखा गया था, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के अनुसार क्या था, मतलब ये जो नियम, ये कानून बना था, ये जो एक्ट बना था, उसके अनुसार क्या था, इस कानून के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार था। इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश सरकार के जो सोल्जर्स है, राजनीतिक गतिविधि क्या होती है, तो समूह का निर्माण करना, नारे लगाना, जैसे कि बीजेपी के जो लोग होते हैं नारे लगाते हैं, कांग्रेस के नारे लगाते हैं। तो उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी क्या बन रहे थे, समूह बन रहे थे। तो उन समूहों को, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना, ठीक है, वह समूह जो बन रहे थे वो जो सरकार के खिलाफ थे उनको कुचलना। और राजनीतिक कैदी, वो जो कैदी हैं, उस समूह के जो कैदी हैं उनको 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के जेल में डालना, मतलब कि पकड़ो जेल में डालो, 2 साल बाद उनका क्या होगा, उन पे जो अदालत के कार्य होंगे या जो मुकदमे रहेंगे वो चलेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही मानव के अधिकारों को छीनने जैसा हो गया। तो इससे तो गांधी जी और ज़्यादा परेशान हो गए। गांधी जी जब इससे और ज़्यादा परेशान हुए तो देखो इसके बारे में लिखा है, पहले वाले लाल मार्कर से मैंने लिखा है रोलेट एक्ट के बारे में, ठीक है। अब मैंने इसमें लिखा है, आपको जब आप एग्जाम में लिखो तो आप यहाँ पे लिखना रोलेट एक्ट के प्रभाव, ठीक है, कि रोलेट एक्ट से गांधी पे क्या प्रभाव पड़ा। इस एक्ट के खिलाफ गांधी जी एक सत्याग्रह करना चाहते थे। अब जैसे उन्होंने देखा कि भाई इस प्रकार के मानव के अधिकारों को छीना जा रहा है, तो इसके खिलाफ उन्होंने क्या सोचा कि एक सत्याग्रह किया जाए। और ये सत्याग्रह 6 अप्रैल से शुरू होने वाली थी। कब से शुरू होने वाली थी,
ये सत्याग्रह शुरू होने वाली थी 6 अप्रैल से, ठीक है। और पूरे भारतवर्ष में इसे फैलाने का प्रयास था गांधी जी का कि हर जगह पे इसका क्या किया जाए, विरोध किया जाए। विरोध में विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया था। रेलवे के जो कार्यकारी थे, रेलवे में जो काम करने वाले लोग थे, हड़ताल पर चले गए, दुकानें और बंद कर दी, ठीक है। अच्छी तरीके से उन्होंने विरोध किया इसका कि ये जो नियम बनाया है आपने, जो रोलेट एक्ट पास किया है वो ठीक नहीं है, ठीक है। आपको पहले लिखना है रोलेट एक्ट, फिर लिखना है कि रोलेट एक्ट के प्रभाव, फिर यहाँ लिखना है कि रोलेट एक्ट के परिणाम क्या हुए, ठीक है। प्रभाव तो पड़ गया, सत्याग्रह भी करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका कुछ तो कुछ परिणाम तो हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो इसमें लिखना आप रोलेट एक्ट के परिमाण। गांधी जी की दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि गांधी जी दिल्ली, जो उस टाइम पे राजधानी थी, उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गांधी जी आएंगे, भाषण देंगे, लोग प्रभावित होंगे और वो क्या करेंगे, जुलूस निकालेंगे या फिर नारे लगाएंगे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। तो गांधी जी की दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। 6 अप्रैल को सत्याग्रह शुरू हुआ था, उसके 3 दिन बाद चौथे दिन 10 अप्रैल को अमृतसर में एक ग्रुप था जो शांतिपूर्वक क्या कर रहा था, जुलूस निकाल रहा था, विरोध कर रहा था। उस पर पुलिस वालों ने क्या चला दी, गोली चला दी, ठीक है। पूरे ही देश में मार्शल लॉ, मतलब सैनिक का रूल लागू कर दिया गया। और जो सैनिक का रूल लागू किया तो उसमें जो कमान है वो किसके हाथों में दी गई, जनरल डायर की हाथों में कमान दे दी गई। परिणाम में जो सबसे मुख्य परिणाम है वो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा ढंग से देखना आप। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। अमृतसर में एक जगह है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, और वहां पे आज तक का भारत का सबसे खतरनाक जो जेनोसाइड है, लोग हत्या है, जन हत्या है, वो हुआ था, वो जलियांवाला बाग में हुआ था। और ये अमृतसर के अंदर, यहाँ जगह कम थी। अब मैं इसको अगले पार्ट में दिखाता हूँ आपको, अगले ही इसको मिटान के दिखाता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लो आप। पहले में आपको लिखना है रोलेट एक्ट, फिर लिखना है रोलेट एक्ट के प्रभाव, फिर लिखना है रोलेट एक्ट के परिणाम। परिणाम में भी और भी है। तो परिणाम के अंदर जो सबसे मुख्य पॉइंट है या जो सबसे मुख्य तथ्य है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है। सबसे पहले आपको लिखना है रोलेट एक्ट के बारे में, फिर लिखना है रोलेट एक्ट के प्रभाव के बारे में, फिर लिखना है रोलेट एक्ट के परिणाम, ठीक है। क्वेश्चन अगर रोलेट एक्ट के बारे में आएगा तो ऐसे लिख देना। इसी को आप सत्याग्रह में भी लिख सकते हो। अगर मान लो बड़ा क्वेश्चन आता है सत्याग्रह क्या है, तथा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग या सत्याग्रह की विचारधारा को इंडिया में या भारत में किस प्रकार प्रभावित किया तथा उससे क्या हादसे हुए, क्या नुकसान हुए, तो अगर ये बड़ा क्वेश्चन बनता है तो बड़े क्वेश्चन में ये सब कुछ आप लिख सकते हो जो पूरे इस वीडियो में पूरा पढ़े हैं, ठीक है। तो ये लास्ट है, देख लो इसको, हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अकर कब हुआ कब? ये 13 अप्रैल 1919 में को ये हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ, ठीक है ना। पंजाब का जो एक शहर है, सुंदर शहर अमृतसर, वहां पे हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैशाखी मेले में आए, ठीक है ना। वैशाखी का पर्व था, तो उस वैशाखी के पर्व को मनाने के लिए लोग कहाँ आए, मेले में आए। काफी लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए, ठीक है। उनमें से जो बहुत सारे लोग थे वो सरकार का जो दमनकारी जो कानून था, जो रोलेट एक्ट था, उसके विरोध करने के लिए भी आए थे, ठीक है। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। ये जो मैदान था ये चारों तरफ से बंद था, खुला हुआ नहीं था कहीं, या फिर बंद करने के रास्ते थे, 4 रास्ते थे और एंट्री थी और एग्जिट थी, बस उसको आराम से बंद किया जा सकता था। यहाँ के लोगों को पता नहीं था कि शहर में क्या लगा रखा है, मार्शल लॉ, सैनिक शासन लगा रखा है, या समूह में इकट्ठा होने के लिए मना कर रखा है। मेला है तो वहाँ तो लोग इकट्ठा होंगे। तो जब ये बात जनरल डायर को पता चली तो जनरल डायर आ गया
जनरल डायल हथियारबंद सैनिकों के साथ पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से निकलने वाले सारे जो रास्ते थे उसको बंद कर दिए। रास्ते को बंद करने के बाद सिपाहियों की भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला दी और सत्याग्रहियों को डराने के लिए उसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली कुछ समय के अंदर ही। ठीक 13 अप्रैल 1919 की बात है। पंजाब के अमृतसर नामक जगह पर जलियांवाला बाग के अंदर लोग बैसाखी पर्व मनाने आए थे। क्योंकि वो गांव का इलाका था इसलिए उन्हें पता नहीं था कि जो शहर है उसके अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है। और इसी बात के जब उस जनरल डायल को सूचना मिली तो सिपाहियों के साथ वो आ गया और आने के बाद उसने सबसे पहले ग्राउंड बंद किया और ग्राउंड की चारों तरफ उसने क्या चला दिया, गोली चला दी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि सारे लोग मारे गए, सिर्फ वो सत्याग्रही को डराना चाहते थे और बाकी लोग मर गए। स्क्रीनशॉट ले लो, ये परिणाम में सबसे मुख्य पॉइंट है।